हेलो, आप सब लोगों का एक बार फिर से हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एक नई कहानी को शुरू किया था। पहले हम पढ़ रहे थे मनु भंडारी की कहानी ऊंचाई, और उसके बाद जो एक नई कहानी, अगली कहानी जो हमने शुरू की वो जस्ट ऊंचाई के बाद वाले ही हमने हमारी किताब से शुरू कर ली, जिसका नाम है दूसरा चमत्कार। मृदुला गर्ग इसकी कहानीकार है। दूसरा चमत्कार में सत्ता और व्यापारी और धार्मिक स्वयंभू ईश्वर बाबाओं के आपसी गठजोड़ से धर्म भीरू जनता के जीवन में पड़ने वाले प्रभावों का चित्रण किया गया है। ये कहानी अंधविश्वासों की पोल खोलती है। ये कहानी समाज की मानसिकता को अभिव्यक्त करती है। इस कहानी में पता चलता है कि धर्म एक टूल है, धर्म एक औजार है जिसका इस्तेमाल साधन संपन्न वर्ग करते आ रहे हैं, और धर्म एक ऐसा बहाना है जिसके जरिए अनपढ़, लाचार, भोले भाले लोगों को ठगा जा सकता है, उनको बरगलाया जा सकता है। सेठ कटारिया ने अपने भव्य आलीशान बंगले में कथा का आयोजन किया है। कथा करने संत महाराज आएंगे, यही नाम उनका रखा गया है। जमखंडी में उनका आश्रम है। सेठ को नया कारखाना बनवाना है। उनके ऊपर कुछ पुराने आरोपों के कारण नए कारखाने का परमिट नहीं मिल रहा है। परमिट देने वाले अफसर ईमानदार है, तो उस ईमानदार अफसर को खांचे में कैसे फिट किया जाए, इसके लिए कितना लंबा चौड़ा आयोजन किया गया कि उन अफसर की पत्नी बहुत ही धार्मिक महिला है। वो इन बाबा की परम भक्त है। इन बाबा को अपने घर में बुलाते हैं। अपनी पत्नी के साथ बाबा का निवेदन लेकर या बाबा का आमंत्रण लेकर अफसर के घर जाते हैं। अफसर हचकचाता है, लेकिन पत्नी कहती है कि भगवान ने साक्षात दर्शन देने के लिए बुलाया है तो हम जाएंगे। इस तरह से इन बाबाओं को नहीं मानने वाला अफसर बाबा के सामने पहुंच जाता है, और सीधा आदमी है, छल कपट जानता नहीं है, तो चने के झाड़ पे भी चढ़ जाएगा। ईमानदार आदमी की कुछ कमजोरियां होती हैं, उसका घाघ और मक्कार बाबा फायदा उठाएगा। चमत्कारों की आड़ में, भजनों और भजन पूजन की आड़ में गैरकानूनी कामों का खुला खेल चलता रहता है। चंपा का बेटा पोलियोग्रस्त है। चंपा के मन में एक नई उम्मीद जगी है कि अब ये असंभव है कि उसका बच्चा ना चले। बाबा नहीं है, साक्षात ईश्वर है। वो अपनी आंखों से अगर उसके बच्चे की टांगों को एक बार देख भी लेंगे तो उनकी आंखों के चमत्कार से बच्चे की निर्जीव टांगों में प्राण आ जाएंगे। और यही सोचकर पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी तन्मयता से वो फर्श को, जंगलों को, खिड़की दरवाजों को, एक एक जगह को साफ कर रही है, और मन से एक ही प्रार्थना निकल रही है कि हे भगवान संत महाराज, मेरे मुन्नू की टांगे ठीक कर दे, दया कर, दया कर। ये प्रार्थना, ये मौन साधना, ये मौन याचना उसका मन चीख चीख कर रहा है। सुनाई नहीं दे रही आवाज, लेकिन उसकी अंतरात्मा रो रही है अपने बच्चे को चलते देखने के लिए। यहां तक हमने किया था। 8 बजे तक कमरा पूरी तरह सज चुका था। एक बार श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर चंपा बंगले के पिछवाड़े अपनी कोठरी की ओर चल दी। उसे मलकर स्वयं नहाई और मुन्नू को नहलाया। पिछली होली पर मालकिन से मिली किनारेदार सफेद धोती पहनी, मुन्नू को नया कुर्ता पायजामा पहनाया,
पाजामा डाले, उसकी सूखी लकड़ी सी टांगे देख हमेशा की तरह आज भी रोना आ गया। पर यह सोचकर झटपट आंसू पोंछ लिए कि यह आखिरी बार है जो ऐसी हालत देखनी पड़ रही है। 8 बजे तक उस कमरे को, पूजा वाले कमरे को उसने एकदम चकाचक कर दिया। एक बार श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ा, पूरे कमरे को निहारा और अपने कोठरी में आ गई। बहुत बड़े बंगले के पिछवाड़े सर्वेंट क्वार्टर में इसकी कोठरी थी। साबुन की बट्टी ये खरीद कर लाई थी। उसको मल कर वो स्वयं नहाई और अपने बच्चे मुन्नू को भी नहलाया। पिछली होली पर मालकिन से इसको किनारेदार एक सफेद धोती मिली थी। अभी तक रख रखा था उस धुली हुई साफ शायद नई धोती को उसने पहना नहीं था। मुन्नू को भी उसने नया कुर्ता पायजामा पहना दिया। अब बच्चे की जब टांगे सूखी है, बच्चे के जब टांगों में पोलियो है, तो वो उसको जब भी पैर में पजामे या कपड़े को पहनाती थी तो उसको एक अफसोस हमेशा होता था कि इसकी लकड़ी जैसी टांगे हैं और उसका कलेजा कट के रह जाता था। वो रो के रह जाती थी अपने बच्चे की टांगों को देखकर। लेकिन आज उसको एक बात की तसल्ली है कि अब संत महाराज आए हैं, आज आखिरी बार उसके बच्चे की टांगों को देखकर उसको रोना आ रहा है। ये आखिरी बार है, उसके बाद ये कदापि मुमकिन नहीं कि वो दौड़ेगा नहीं, वो चलेगा नहीं, उसकी बेजान टांगों में जान नहीं लौटेगी, बच्चा पोलियो से ठीक हो जाएगा, ऐसा उसकी उम्मीद है। 4 वर्ष का मुन्नू नए कपड़े पहनकर खुशी से तिलक उठा तो वह भी मुस्कुरा दी। 4 वर्ष का है मुन्नू, उसको नए कपड़े पहनाए तो वो एकदम से खुश हो गया। उसे गोद में बैठा बंगले के पास वाले गलियारे से होकर सामने मैदान की तरफ चल दी। उसको अपनी गोद में लिया, चल नहीं सकता था, 4 साल का है तो क्या। बंगले के पास जो गलियारा है उससे होकर सामने के मैदान की तरफ आ गई। सेठ जी के घर में काम करती है, लेकिन सेठ जी के घर में संत को नहीं देख सकती। उनके घर के सामने जो गलियारा है वहां से आ गई है सामने। अब सेठ जी का घर दिखाई दे रहा है। धक्के देकर अब देखिए कुछ दूर चलने पर उसने पाया कि एक अछोर जनसमूह उसका रास्ता रोके खड़ा है। बंगले से, पिछवाड़े से, अपनी कोठरी से निकलकर जब बंगले के ठीक सामने पहुंची तो उसने पाया कि एक अछोर जनसमूह, लोगों की इतनी भीड़ जिसका कोई और छोर नहीं है कि हाँ वहां से शुरू यहाँ खत्म है। अछोर भीड़ ने उसका रास्ता रोक रखा है। धक्के देकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जरूर, पर उस चौड़ी दीवार को फोड़कर रास्ता बनाने में पड़ रही। तो उसने कोशिश की कि धक्का दे लोगों को और आगे पहुंच जाए, सामने एकदम नजदीक बंगलों के, जिसे ऊपर से संत महाराज देखे तो सीधे डायरेक्ट नजर पड़े। लेकिन इतने लोगों की भीड़ तो उस विशाल चौड़ी दीवार यानी लोगों की भीड़ रूपी दीवार को वो तोड़ नहीं पाई। आखिर वही बंगले के बाएं गलियारे में टिक जाने पर सब्र करना पड़ा, छज्जे के सामने न पहुंच पाई। आखिरकार उस गलियारे में ही वो टिक गई। छज्जे से थोड़ा दूर साइड में गलियारे में सब्र करना पड़ा। छज्जे के बिल्कुल सामने तो वो नहीं पहुंच पाई। सहसा और उस स्थिर जन सागर में ज्वार आया। जन सागर, लोगों का समुद्र, जनता रूपी सागर में एक हलचल हुई। लोग इधर से उधर हुए, भागा दौड़ी मची। हजारों हृदयों के सम्मिलित भावावेग ने वहां एकत्र समस्त प्राणियों को एक शरीर कर आगे बढ़ा दिया। वहां पर हजारों लोग थे, लेकिन उन हजारों लोगों को समस्त प्राणियों को लगता एक शरीर बना दिया, क्योंकि सब साथ ही आगे बढ़ते थे, साथ ही पीछे बढ़ते थे। सबके शरीर अलग अलग नहीं होके समूह में गुथ गए। भगदड़ में वगैरह में जो होता है वही सारे के सारे लोग जैसे एक जगह गुथ गए, तो बीच में जो गैप होता है बॉडी टू बॉडी वो था ही नहीं। फिर रेले पर रेला आता गया और सागर तट की ओर बढ़ता गया। बाबा जी छज्जे पे है, रेले का रेला, जनता आगे बढ़ती गई, पीछे हटती गई, बढ़ती गई। किसी को धक्के लग रहे, कोई आगे जा रहे। साथ ही हर कंठ से निकला नवजात शिशु का सा चीत्कार परस्पर मिलकर घर्षण नाद की तरफ चारों ओर प्रतिध्वनित हो उठा। संत महाराज की जय, संत महाराज की जय। साथ ही जैसे बच्चे किलकारी मारते, उत्साह में कुछ किलक उठते, किलकी मारते, बोलते, वैसे ये जनता नवजात शिशु की तरह संत महाराज की जय, संत महाराज की जय। ऐसा लग रहा था परस्पर मिल करके एक नारा बन गया। ये घर्षण नाद की तरह प्रतिध्वनित हो उठा, संत महाराज की जय।
यानी अलग अलग लोगों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। समूह में आ गया, सारा स्वर एक जगह एकत्रित हो गया और सबके शरीर एक जगह एकत्रित हो गए। चंपा का शरीर भी उस ज्वार में शामिल था। जो शामिल है, इतने हजारों हजार लोग उस रेले में, उस ज्वार में चंपा का शरीर भी शामिल था। उसके कंठ ने भी जय नाद किया था, उसके गले से भी आवाज आई थी संत महाराज की जय। आंख के कोने से छज्जे के ऊपर हिलता एक गेरुआ चोला भी दिखलाई दे। आंख के कोने, सामने तो नहीं लेकिन एकदम साइड की आंख के कोने से, जैसे बहुत दूर वो छज्जा है। और संत महाराज ने जो चोगा पहना है, गाउन, भगवा कपड़ा, वो दूर तक लहराता है, बिल्कुल चुस्त नहीं है। तो उसकी एक कोर झलक मिली थी, वही संत महाराज जी होंगे, ऐसा इसने मन में सोच लिया। वही संत महाराज जी। उसने मुन्नू को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर के ऊपर उठा लिया और आंखें मूंद लिया। भाव देखा न ताब अपने बच्चे को दोनों हाथों में उठा लिया और उस चोगे की तरफ उसको कर दिया। उस चोगे को दिखा रही है जैसे, और मन ही मन प्रार्थना कर रही है, इसकी टांगे इसे दे दो, हे भगवान संत महाराज, इसकी टांगे इसे दे दो। भाव विभोर एकदम, छल का नामनेश नहीं, वास्तविकता का कोई आभास नहीं, आभास नहीं, कुछ नहीं, बस उसको ये टांगे दे दो, मेरे बच्चे की टांगे आप दे सकते हैं। ये अंधश्रद्धा, ये कातर पुकार, ये एक भोली महिला की ममत्व भरी आवाज, उसका हृदय चीखता रहा। देर तक उसके भीतर से आवाज आती रही बच्चे को ऊंचा करके कि हे प्रभु आप इसकी टांगे दे दीजिए। जैसे वो व्यक्ति उसकी टांगे ले गया हो। उसका शरीर आगे बढ़ती भीड़ के साथ इधर उधर धक्के खाता रहा। अब उसका खुद पे बैलेंस तो रहा नहीं, एकदम ढीला शरीर छोड़ दिया, बच्चा गोद में है तो भीड़ के साथ ही आगे बढ़ रही, भीड़ के साथ पीछे। बहुत खतरनाक है ये स्थिति, कुचले जाने का डर है भगदड़ में से। उसने परवाह नहीं की, बस मुन्नू को कसकर हाथों में थामे रही और उतना ही कसकर अपने विश्वास को हृदय से सटाए रही। उसको कोई परवाह नहीं कि वो थपेड़े खा रही है भीड़ में। बस उसने अपने बच्चे को कस के पकड़ लिया कि ये नहीं छूटना चाहिए, और कसकर पकड़ लिया उस विश्वास को जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि बच्चे की टांगे वापस लौटेंगे। उसका विश्वास इतना गहरा था कि बंद आंखों के सामने वह साफ देख रही थी कि मुन्नू उसकी बाहों से छिटक कर नीचे कूद गया है और कुलांचे भरता सरपट दौड़ चला है। उसका विश्वास इतना अटूट, इतना पक्का कि उसको लग रहा बंद आंखों के सामने उसका बेटा उसकी गोदी से उतर गया है और कुलांचे भर के खेल रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है माँ की गोदी की, वो चल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो खेल रहा है। मन ही मन में बच्चे की तस्वीर ये बन रही है इसके। इतना पक्का विश्वास। आपको लगता होगा कि ये बहुत अंधविश्वासी है, हमारे घरों में भी यही है। किसी एक महिला के टांगों में बहुत दर्द की लहर दौड़ती थी, उसके सर्वाइकल प्रॉब्लम, लेकिन बोले पास में लोहारगल जी गांव है, उस लोहारगल जी के अगर आपने चक्कर काटे, 7 फेरी दी तो आपके पैरों का दर्द बिल्कुल दूर हो जाएगा। हुआ क्या, आज वो महिला इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बाकायदा एक परिचारक को, एक अटेंडेंट को साथ लेकर उसने चक्कर लगाए, बहुत कष्ट भुगता। इस स्थिति से हम बहुत सारे लोग बच सकते हैं अगर हम तर्क का इस्तेमाल करें और उचित मर्ज के लिए समुचित इलाज लें। लेकिन आस्था पर तर्क हल्का पड़ता है, तर्क पर आस्था हमेशा भारी पड़ती है। अब आखिर पत्थर की दीवार से सिर टकरा जाने पर उसने आंखें खोली। चलते चलते भीड़ में आखिर उसका सिर पत्थर की दीवार पे लग गया, तब जाके उसकी आंख खुली। भीड़ के बहाव से ठेले गए शरीर को गलियारे के पास से ऊपर जाती सीढ़ियों से सटा पाया। भीड़ के बहाव से उसने इधर उधर अपने को देखा कि वो धक्का खा रही है, उसका शरीर लोगों की भीड़ के अकॉर्डिंग इधर से उधर ठेला जा रहा है। तो एक बार जो ठेली गई तो गलियारे के पास तो खड़ी थी, गलियारे की सीढ़ियों से इसका सिर टकरा गया। उसके सामने ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ा एक सेवक आरती की भस्म वितरण कर रहा था। अब वो घर में जाने की सीढ़ियां, वहां पर
जहाँ इसको ठोकर लगी थी, ये गिरी थी, वहीं ऊपर की सीढ़ियों पे एक सेवक आरती की भस्म बांट रहा था। इसमें भी ये खुश है। तो भगवान ने स्वयं उसे प्रसाद के पास लाकर खड़ा कर दिया। सोचती है मतलब ये भगवान का चमत्कार, कहाँ इतनी दुनिया की भीड़, भस्म ये यहाँ बांट रहा है, मैं तो इसके पास हूँ, एकदम झटका खाती खाती यहाँ पहुंचा दी। भगवान ने मुझे प्रसाद के एकदम पास पहुंचा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर भस्म ले ली, हाथ बढ़ाया, थोड़ी सी भस्म ली, एक झटके से मुन्नू के माथे पर लपेट दी, भस्म मुन्नू के माथे पे लपेट दी और उन्मत्त सी वापस अपनी कोठरी की ओर दौड़ती गई और भागी भागी नशे में जैसे अपनी कोठरी की तरफ दौड़ी गई। धौंकनी से चलती सांस से बेखबर वह वहां पहुंची और मुन्नू को गोद से उतार कर एकदम फर्श पर खड़ा कर दिया। इतनी दूर से इस गलियारे को, गैलरी को पार करके अपनी कोठरी तक पहुंचने में जो समय और श्रम लगा, उससे उसकी सांस धौंकनी की जैसे फूल रही, लेकिन उससे एकदम बेखबर उसने झटके से गोदी से बच्चे को उतारा और फर्श पे टिका दिया, खड़ा कर दिया। भरभरा कर मुन्नू वही मुंह के गल पर गिर पड़ा और चित्कार कर उठा। एकदम से बच्चा चल नहीं सकता तो यूं हो गया एकदम और मुंह के बल गिर गया। जो चल ही नहीं सकता, आप उसको खड़ा कर दोगे तो कैसे होगा? उसके पांव काम नहीं कर रहे, बहुत दुबले पतले नरम एकदम, कोई कठोर नहीं टांगे उसकी, तनाव नहीं टांगों में, सीधी एकदम यूं गिरी हुई टांगे, और आप एकदम आस्था में आपको लग रहा है कि ये तो अब खड़ा हो ही जाएगा, झट से गोदी से उठाया, खड़ा कर दिया। बच्चा एकदम बड़बड़ा के मुंह के बल। उसकी समझ में नहीं आया कि माँ ने सहसा इतनी बेदर्दी से उसे जमीन पर क्यों पटक दिया। गिरते ही चित्कार करके वह रोया, 4 साल का बच्चा। और समझ में नहीं आया कि अब तक गोद में उठाए रखने वाली माँ ने उसको अचानक से इतनी बेदर्दी से खड़ा कैसे कर दिया। वो तो उसको बिठाती थी, लिटाती थी। स्तब्ध चंपा क्षण भर के लिए मेढक जैसी टूटी मुड़ी टांगे लिए जमीन पर बिलखते मुन्नू को देखती रही, फिर उसकी बगल में लुढ़क गई। मेढक लचीला जानवर, मेढक जैसी टांगे, मेढक की ऐसी होती है एकदम चिपकी चिपकी, वैसी टांगे लिए बच्चे को रोते देखकर एक क्षण को वो स्तब्ध जमीन पर बिलखते मुन्नू को देखती रही और फिर ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, बेहोश होकर जमीन पर लुढ़क गई। रोने चिल्लाने की शक्ति उसके शरीर में नहीं थी। हाय राम, मैं बर्बाद हो गई, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा बेटा तो चल नहीं पाया, ये कुछ भी भगवान ने ये क्या अभिशाप दिया है, मुझे किन जन्मों की सजा मिली है, सब कुछ भी उसको याद नहीं, बोल ही नहीं पाई। बस हाँफते कंठ से अस्फुट स्वर निकला, नास पीटे तेरे करम ही फूटे। गिर गई बेहोश प्राय, हल्की सी एक ही आवाज की, नास पीटे तेरे करम ही फूटे। अब भागे, तेरी तकदीर ही खराब है। भरी दोपहरी काम से निपट कर रामू दम मारने कोठरी में आया तो मुन्नू रोते रोते सो चुका था, पर चंपा वैसी ही पड़ी थी। पूरी दोपहरी खूब सारा काम करके जब रामू दम मारने सुस्ताने कोठरी में आया तो मुन्नू तो रोते रोते सो गया था, लेकिन चंपा एकदम वैसे ही घुटनों पे सिर रखे, कोहनी अड़ाए, वैसे ही बैठी। अरे पगली, काहे की आशा निराशा, आशा निराशा बोल रहा, आशा निराशा नहीं, काहे की आशा निराशा, चमत्कार यूं थोड़ा होवे है। वो तो संत महाराज जिसे आप बुलाकर प्रसाद दे उसी का भला होवे है। अब चल उठ, मालकिन कब से पुकार रही है। देख के अब बेटे को रोते रोते सोया है, गालों पे आंसुओं के निशान है, चंपा सुस्त बैठी है, समझ गया। तो कहता है कि अरे तुम मूर्ख है क्या, पगली है, क्या आशा निराशा, हमारे गरीबों के लिए क्या आशा निराशा, हम तो जन्मे ही ऐसे थे, मरेंगे भी ऐसे ही, ऐसे ही, ऐश में नहीं ऐसे ही। और चमत्कार ऐसे थोड़े होता है। ये जो बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद बनवाते हैं, गुरुद्वारे बनवाते हैं, गिरजाघर बनवाते हैं, जिनके पास इन सबको बनवाने की सामर्थ्य होती है, चमत्कार भी उनके लिए काम करते हैं।
और फिर संत महाराज की तो ये बात है, वो जिसको बुला के खुद प्रसाद देंगे ना, उसी का भाग होगा, उसी को फल मिलेगा, उसका भला मिलेगा। और अब उठ, मालकिन बहुत देर से ढूंढ रही है, तू यहाँ बैठी है, उधर काम के लिए तेरी पुकार हो रही है। चंपा को वो सीधे साधे शब्दों में बोले तो सांत्वना देता है, बिना लाग लपेट के यथार्थ की धरती पर खड़ा करने की कोशिश करता है। कहानी आगे किस तरफ मुड़ेगी, आगे क्या होगा, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक देखते रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिए।